स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट फॉर हिंदी में। हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का फैसला ले लिया, और वो भी तब जब इंग्लैंड के खिलाफ एक अहम सीरीज अब से कुछ ही दिन बाद होने वाली है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर। वसीम भाई, ये कितनी बड़ी खबर भारतीय क्रिकेट के लिए, खासतौर से टेस्ट क्रिकेट के लिए, कि पहले रोहित शर्मा ने अपना नाम वापस लिया था और अब विराट कोहली ने भी। बहुत बड़ी खबर है। सबसे पहले तो जब मैंने ये सुना था, जब र्यूमर चल रही थी कुछ दिनों पहले कि विराट कोहली सोच रहे हैं, तो मैं बहुत ही सरप्राइज हुआ था। और मेरे मन में तो यही चल रहा था कि ये खबर सच ना हो, क्योंकि आई डोंट थिंक ये टाइम है, टू बी ऑनेस्ट, विराट कोहली के रिटायर होने का, क्योंकि 36 साल की उम्र है। इतने सुपर फिट हैं। ठीक है, उनकी लास्ट सीरीज या मे बी 2-3 साल से वो उस दर्जे पर नहीं खेल रहे हैं जैसे हम सब उनको देखते हैं, सारी दुनिया देखती है। लेकिन ये हर क्रिकेटर के ऊपर इस तरह का समय आता है और आ सकता है। अ, तो मुझे बड़ा ही ऑब्वियसली सरप्राइज हुआ कि उन्होंने इस तरह से टेस्ट क्रिकेट को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि T20 उन्होंने अभी अभी छोड़ा था वर्ल्ड कप जीतने के बाद में। तो टेस्ट क्रिकेट तो वो डेफिनेटली मेरे हिसाब से 3-4 साल और खेल सकते थे, इतने सुपर फिट हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइजिंग है। मैं एक्चुअली बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद वो जो उनकी टेंडेंसी है कि हर फेलियर या हर डिसअपॉइंटमेंट के बाद में जो कमबैक करते हैं, जो लोगों को प्रूव करते हैं रॉन्ग, वो शायद इंग्लैंड जाके फिर करेंगे, क्योंकि लास्ट इंग्लैंड सीरीज भी इतनी अच्छी नहीं गई थी उनकी। तो ही हैड लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू। और मेरे हिसाब से तो इजीली 3-4 साल और वो टेस्ट क्रिकेट खेल सकते थे। बिल्कुल वसीम भाई, और आपने जैसा कहा कि वो इंग्लैंड में पिछला दौरा उनका अच्छा नहीं रहा था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की तरफ आइए, पर्थ टेस्ट में उन्होंने शतक के साथ दौरे का आगाज किया था। हालांकि उसके बाद वो हम्म। रन्स उनके बल्ले से आए नहीं थे, पर आईपीएल में भी हमने उनको लय में देखा, जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं। तो ऐसा लगा नहीं कि उनके बल्लेबाजी में कोई कमी या फिर उनकी तकनीक में कोई कमी, ये थोड़ी जल्दबाजी आपको भी नहीं लगी इसमें? नहीं, बिल्कुल लगी मुझे, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली आईपीएल चल रहा है। अब आईपीएल फॉर सम रीजन ऑब्वियसली कुछ दिनों के लिए रुक गया है। उसके बीच में ऑब्वियसली सिलेक्टरों ने टीम बनानी है इंग्लैंड के लिए। तो शायद वो अवेलेबिलिटी भी जानना चाहते हैं। उसी बीच में रोहित शर्मा ने भी रिटायरमेंट ले लिया। शायद रोहित शर्मा का मैं कहूँगा कि फिर भी डिसीजन मुझे ऐसे लगा कि वो इतना मुझे सरप्राइज नहीं किया, क्योंकि अगला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल खत्म खत्म होते होते शायद वो 40 साल के हो जाए, और मे भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। उनका भी थोड़ा सा फॉर्म उस दर्जे का नहीं है जिस दर्जे के रोहित शर्मा खिलाड़ी है। तो वो थोड़ा अंडरस्टैंडेबल था। बट विराट कोहली तो बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ बात है, क्योंकि आई डोंट नो, ये चीज़ें हम तक तो आती नहीं है, लेकिन विराट कोहली जैसा प्लेयर मुझे लगता है कि और टेस्ट क्रिकेट तो डेफिनेटली और खेलना चाहिए था। चलिए, अब तो जो हो गया, वसीम भाई, जाहिर तौर पर कोहली की जगह ले पाना नामुमकिन के करीब है, जिस स्टैंडर्ड के वो बल्लेबाज थे, हम्म। खिलाड़ी थे। लेकिन अब इस परिस्थिति में इंग्लैंड दौरे के ऊपर में, जहां पर डब्ल्यूटीसी साइकिल की शुरुआत भारत करने जा रहा है, अब रोहित नहीं होंगे और साथ ही साथ अब विराट कोहली नहीं होंगे, तो इन दोनों की जगह कौन ऐसा खिलाड़ी हो सकता है? किसे देख रहे हैं आप? अब मेरे हिसाब से तो यशस्वी और केएल राहुल, शायद ये दो आपके पास ओपनर है। शुभमन गिल आपके नंबर 3 के बल्लेबाज हैं। वो उस नंबर पे खेलते चले आ रहे हैं। नंबर 4 पे आपके पास साई सुदर्शन का ऑप्शन है। करुण नायर ने काफी रन बनाए हैं। रजत पाटीदार भी। मैं ये 3 लोगों के नाम इसलिए कह रहा हूँ कि शायद अगर खेले नहीं तो मुझे लगता है कि टूरिंग पार्टी में तो होने चाहिए, क्योंकि तकनीकी हिसाब से भी ये बहुत सक्षम है इंग्लैंड में खेलने के लिए, वो ड्यूक्स बॉल के सामने। अ, और ये काफ़ी इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली है। चाहे वो साई सुदर्शन हो, ये सरे के लिए भी काउंटी खेले हुए हैं। रजत पाटीदार भी एमपी के लिए रन बनाते हैं हर साल। उसके अलावा करुण नायर एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। और कहीं ना कहीं जो बल्लेबाज होते हैं ना, वो 30 के बाद थोड़े से लय में आते हैं अपने। अगर एक बैट्समैन की हम बात करें कि वो कब बेस्ट खेलता है, तो मैं कहूँगा कि वो 28, 29, 30 के बाद में वो बिल्कुल पक जाता है। तो करुण नायर शायद उस स्टेज में है।
तो ये तीन को तो मैं देखना चाहूंगा कि जब आपके दो इतने दिग्गज खिलाड़ी चले गए हैं, तो तकनीकी रूप से भी सक्षम हो और जिनके पास वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो, तो ये तीन लोगों को मैं देखता हूँ। उसके अलावा आपके पास ऑब्वियसली ऋषभ पंत है, और दूसरे भी खिलाड़ी, केएल राहुल मैंने कहा कि वो ओपन करेंगे। बट आई थिंक ये तीनों में से कोई भी खेल सकता है जो नंबर 4 पे हो सकता है। और उसके बाद तो ऑब्वियसली दूसरे खिलाड़ी, अभिमन्यु ईश्वरन भी एक वो खिलाड़ी है जो बहुत टाइम से टीम के साथ हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी थे। सरफराज खान भी, अगेन मैं ऐसा कहूँगा कि थोड़ा सा उनके ऊपर भी मैं ऐसा कहूँगा कि थोड़ा सा बहुत जल्दी उनके ऊपर डिसीजन लिया गया। मैं थोड़ा सरप्राइज था कि उनको ऑस्ट्रेलिया में मौका नहीं दिया गया। हालांकि जो न्यूजीलैंड की होम सीरीज थी वो अकेले बल्लेबाज थे जिन्होंने शतक लगाया था। जी हाँ, उसके बाद में वो बड़े रन नहीं आए थे और वो किसी भी बल्लेबाज से नहीं आए थे। बट मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा उनके ऊपर थोड़ा सा सख्त रवैया रखा गया है। तो सरफराज खान भी एक काबिल बल्लेबाज है, वो भी जानते हैं टेस्ट क्रिकेट में रन किस तरह बनाए जाते हैं। तो ये तीन चार नाम है जो मैं कहूंगा कि आप उसमें से जिस पर भी कप्तान और कोचेस को ट्रस्ट हो, आप उनको खिला सकते हो। और क्या, जैसे आपने जिन खिलाड़ियों का नाम लिया, ये तो युवा है जाहिर तौर पर सारे, क्या अनुभव के आधार पर जो हमने बीजीटी में देखा था कि टीम इंडिया लैग कर हम्म रही थी, तो क्या अनुभव के लिए पुजारा या रहाणे की तरफ भी जा सकते हैं, या फिर भविष्य ही देखेंगे चयनकर्ता? आई थिंक अगर सिलेक्टर को अगर पीछे जाना था तो शायद वो बीजीटी में जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, जहां पर वो चेतेश्वर पुजारा को ले जा सकते थे, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया में कमाल की बल्लेबाजी की थी पिछले दौरों पर। तो जब सिलेक्टर्स उनको वहां पर नहीं सिलेक्ट किए, तो मुझे लगता है अब मुश्किल है कि यहाँ से 2 साल का जो टाइम है चैंपियनशिप साइकिल का, तो मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स उस तरफ नहीं देख रहे हैं। तो शायद अजिंक्य और पुजारा के लिए में भी ये अगले साइकिल में आना मुश्किल होगा। वसीम भाई, बिल्कुल आखिर में, वैसे तो टेस्ट क्रिकेट आपने एक साथ नहीं खेली विराट कोहली के साथ, लेकिन आईपीएल में एक मैच ऐसा था जहां पर आप थे शुरुआत में आरसीबी में, आप दोनों लोग, तो हम्म कोई ऐसी याद कोहली के साथ जो साझा करना चाहेंगे आप? आई मीन काफी वक्त हमने गुजारा साथ में, खास करके पहले दूसरे जो सीजन में, क्योंकि दूसरा सीजन साउथ अफ्रीका में था। तो मैं, विराट, प्रवीण कुमार, और एक दो भुवी भी थे उस टाइम पे। हमने काफी टाइम साथ में गुजारा, युवा खिलाड़ी थे। तो एक चीज उनके साथ मैं हमेशा जोड़ना चाहूंगा कि वो जो इंटेंसिटी जो होती है, जो हमने थ्रू आउट उनके करियर में देखी, वो जो एक किलर इंस्टिंक्ट जो होती है कि लोगों को प्रूव करना और हमेशा अपने आप को दिखाना कि भैया कि मैं सबसे अच्छा हूँ, तो ये उनके अंदर शुरू से मैंने देखा है। हालांकि वो शुरुआत के कुछ साल इतने सारे रन नहीं बनाए थे, लेकिन बहुत सारी जो मैंने देखा था कि बहुत सारी टेक्निकल फ्लॉज भी थे, लेकिन जिस हार्डवर्क से, जिस डेडिकेशन से उन्होंने उस चीज़ों को सुधारा और जिस तरह से वो निखरते चले गए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो इतने हाईली टैलेंटेड प्लेयर थे जितने दूसरे खिलाड़ी थे, बट शेयर हार्डवर्क और डेडिकेशन से उन्होंने ये मकाम पाया है। और वो जो 10-12 साल जो उन्होंने, जो पीक का उनका टाइम रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एक सचिन तेंदुलकर और मे बी ब्रायन लारा को अगर आप हटा दें, तो वैसा पीक मुझे नहीं लगता है कि किसी बल्लेबाज ने वैसा पीक पाया है। तो बहुत सुनहरी यादें उन्होंने दी हैं। तो बड़ा अफसोस तो बड़ा हो रहा है कि और देखना चाहते थे हम विराट कोहली को कि और काफ़ी सारे टेस्ट में रन बनाकर वो रिटायर होते। 10,000 रन के नज़दीक थे, प्लस हम वो हंड्रेड्स की बात करते हैं, जो जैसे लग रहा था एक स्टेज पे 2016-17 में के बिल्कुल करीब है। अब ऐसा लगता है कि शायद उनकी नज़र उस पर नहीं है। तो ऑल आई वुड से कि थैंक्स फॉर द मेमोरीज। बहुत आपने बहुत खुशियाँ प्रदान की भारतीयों को, और वर्ल्ड ओवर में, वो सिर्फ इंडिया के आइकॉन नहीं थे, मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड ओवर के आइकॉन थे। और बहुत यंग खिलाड़ी और सारे लोग उनकी तरफ देखते हैं, उनकी तरफ जब वो आते थे ग्राउंड में तो एक समा बन जाता था। तो वो वाइब्स ऑब्वियसली सारे लोग मिस करेंगे। तो विश हिम अ वेरी हैप्पी रिटायरमेंट। बिल्कुल बिल्कुल वसीम भाई, और हंड्रेड की आपने बात की, इसलिए मैं एक छोटा सा और पूछ रहा हूं आपसे कि अभी भी एक फॉर्मेट यानी ओडीआई में वो खेलते रहेंगे,
T20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब उन्होंने टेस्ट से भी ले लिया है, ओडीआई में खेलते रहेंगे। तो क्या हम्म। ये मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि आज के दौर में ओडीआई क्रिकेट कम खेली जाती है, तो किस तरीके से अपने आप को फिट रखेंगे और वो लय में रहेंगे? जी वही बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वनडे की जो सीरीज है वो इतनी होती नहीं है, बायलैटरल्स भी बहुत कम होती है। अगर आप 3 फॉर्मेट को देखें तो शायद वनडे क्रिकेट ऐसा है जो सबको ऐसा लगता है कि मे बी ये बड़ा लंबा है और देखने के हिसाब से उतना एंटरटेनिंग नहीं है, बारिंग द वर्ल्ड कप। ऑब्वियसली वर्ल्ड कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो या मे बी ट्रायंगुलर या क्वाड्रेंगुलर हो, बट बायलैटरल सीरीज ऐसा लगता है कि बहुत यू नो ऐसा लग रहा है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, उसकी टीआरपी इतनी आती नहीं है। तो एक बड़ा चैलेंज रहेगा विराट कोहली के लिए, क्योंकि इतनी क्रिकेट साल भर में अगर आप देखें तो उतनी वनडेज होती नहीं है। तो किस तरह से अपने आप को फिट रखेंगे, किस तरह से क्रिकेट खेलेंगे, क्या उनके जैसा खिलाड़ी क्या जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा? एक सवाल या निशान है ऑब्वियसली। बट हाँ, इतनी अगर क्रिकेट वनडे क्रिकेट नहीं होगी तो अपने आप को उतना मोटिवेट रखना और उतना तैयार रखना थोड़ा सा एक चैलेंज होगा विराट कोहली के लिए। चलिए, अब देखते हैं इस चैलेंज से कैसे पार पाती है टीम इंडिया आने वाले वक्त में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो हिंदी।